आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹350 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। इफ इट वॉज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम ड्यूरेशन एज बिफोर, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड बी अर्नड? ₹3.5, ₹7, ₹14, ₹35। आइए इस क्वेश्चन को पहले समझ लें, फिर उसके बाद आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक अमाउंट है जिसपे सिंपल इंटरेस्ट लगा है 2 साल के लिए, तो उसको मिला है सिंपल इंटरेस्ट कितना, ₹350 मिला है। ठीक है, उस अमाउंट पे, और रेट क्या है 4%। अगर यही अमाउंट को उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया होता, रेट सेम 4% रखा रहता और टाइम पीरियड भी सेम रखा रहता है 2 years, ठीक है, सेम ड्यूरेशन, तो उसको इंटरेस्ट कितना ज़्यादा मिलता। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कह रहे हैं हाउ मच मोर इंटरेस्ट। ठीक, तो आइए इसको करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है सारे ईयर्स का, ठीक है, सारे ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल सी नंबर ऑफ़ ईयर्स से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है, तो 350 आपका टोटल इंटरेस्ट है दोनों ईयर का। इसको डिवाइड कर देंगे तो दोनों साल का इंटरेस्ट आपको क्या हो जाएगा, 175 एक साल का, अगले साल का भी 175। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 175 पहले साल, दूसरे साल भी 175। ऐसा ही हमेशा सेम रहेगा हर साल। तो 175 प्लस 175 आपका 350, 175 प्लस 175 350। ये हो गई एसआई की बात। अब ये कह रहा है कि इसी अमाउंट को इसने सीआई पे लगाया होता, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया होता, टाइम पीरियड सेम रहता है, रेट सेम रहता है, तो इसमें इंटरेस्ट इसको कितना ज़्यादा मिलता। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसने इसको सीआई पे लगाता तो क्या होता, 175 जो इसको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये बात भी कि अगर आपका 175 यहाँ पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4% है, पहले साल भी दूसरे साल भी, तो आपका जो सीआई पहले साल का उस पर आप 4% सीधा से बढ़ा दीजिए। तो 175 पे 4% आप ऐड करेंगे तो सीधा सीधा डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, 7 का आएगा। तो 175 का 4% कितना होता है 7, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो 182। ठीक है, तो दूसरे साल सीआई आपको कितना हो मिल जाएगा 182। ठीक है, तो आप यहीं से ही आंसर आप बता सकते थे कि आपको यहाँ पे देखिए अंतर कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। ठीक है, इसमें तो दोनों साल 175 एसआई में, लेकिन यहाँ पे सीआई में पहले साल 175 मिला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेम रहता है हर साल, तो आप इसमें 4% इंटरेस्ट का भी पहले साल के इंटरेस्ट में जोड़ सकते हैं। तो 175 का 4% होता है 7, तो 175 प्लस 7 कितना हो गया, दूसरे साल का इंटरेस्ट 182। ऐसे अगर आपको 3 साल का टाइम पीरियड बोले तो आप इसको क्या करेंगे, 182 का 4% निकाल के इसमें ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 182 में। ठीक है, 182 का 4% निकालेंगे और उसमें ऐड करके यहाँ थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 7 का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो 182 माइनस 175 आपको 7 का प्रॉफिट सीधे सीधे मिल रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें कितना अर्न किया 7, अगर ये सीआई पे देता। ठीक है, एक तो ये आपका मेथड हो गया कंसेप्चुअल बेस्ड, बाकी आप फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, क्योंकि हमें दिया हुआ है एसआई दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया हुआ है। ठीक है, सब चीज़ दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, फिर सीआई निकाल लेंगे, है ना, फिर उसका अंतर निकाल लेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा फॉर्मूले में से। तो ऐसे कर सकते हैं। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल हमें पता करना है, रेट दिया हुआ है 4%, टाइम पीरियड 2 years दिया है, और एसआई हमें 350 दिया है। सीधे से वैल्यूज़ को डालिए और प्रिंसिपल को निकाल लीजिए। प्रिंसिपल डाल दिया हमने, रेट 4%, टाइम 2, और ऐसा ही हमें 350 है। प्रिंसिपल हमारा आ गया 4375। अब हम इसको सीआई के फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो सीआई के फॉर्मूले में सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर ऑफ t। यहाँ पे हमारा रेट और टाइम पीरियड क्या है, एसआई वाला ही है, 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड 2 है। सीधे से वैल्यूज़ को डालिए, 4375, 1 + 4/100 टू द पावर ऑफ टाइम पीरियड 2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ गया, 4732। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया, और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना था 4375। तो हमारे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कितना आ गया,
CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 4375 हमारा प्रिंसिपल था और हमारा फाइनल अमाउंट कितना आया 4732। यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 357। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसने ज़्यादा कितना अर्न किया है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, CI माइनस SI। ठीक है, SI हमारा कितना है 350, तो कर दीजिए CI माइनस SI। एक्स्ट्रा कितना हुआ 357 माइनस 357। अगर ये CI पे लगाता तो इसको 7 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।